प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर का नाम है क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एंड एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है ना? जिसको लॉसॉ और मॉसॉ बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से नियर अबाउट आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, 7th क्लास 8th क्लास में इस टाइप का जो है क्वेश्चन इस पे आता है। जो 4-5 नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम क्या होगा, या फिर ऐसे दे देगा नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? फर्स्ट टॉपिक कह रहा है अपवर्तक मल्टीप्लाई। अपवर्तक कह रहा है। ठीक है, कह रहा है वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्ण रूप से क्या होती है? विभाजित होती है। मतलब कि वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वही उसका क्या कहलाता है? अपवर्त्य कहलाता है। अपवर्त्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 का अपवर्त्य, 3 का अपवर्त्य, 3 के अपवर्त्य जो हो जाएंगे क्या? 3, 6, 9, 12, 15, ये सब क्या है? 3 के अपवर्त्य हैं। मतलब ये 3, 6, 9, 12, 15 ये पूर्ण रूप से 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्त कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अपवर्त। अपवर्त। ठीक है, वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्ण रूप से क्या होती है? विभाजित हो जाती है, वही उस संख्या का क्या कहलाती है? अपवर्त कहलाती है। यानी ये 3 क्या है? इन संख्याओं का अपवर्त है। ठीक है, उसके नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका फैक्टर, अपवर्तक। अभी अपवर्त्य पढ़े, अब अपवर्तक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अपवर्तक। अपवर्तक नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? अपवर्तक क्या होता है? कह रहा है वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करे? विभाजित कर दे, वही उस संख्या का अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड कहलाती है। जैसे मान लीजिए इसी में दे रहा है कि 18 के अपवर्तक, मतलब कि 18 के अपवर्तक, जैसे मान लीजिए 18 के अपवर्तक। अब 18 किससे किससे विभाजित हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? 18। मतलब वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं से क्या होती हैं? वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्या है? 18 है, 18 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 6, 9। मतलब 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, ये यानी 1, 2, 3, 6, 9 ये 18 के क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक, ये आपका टॉपिक है, यानी अपवर्त्य और अपवर्तक। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है इससे एलसीएम क्या होता है? मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है? ठीक, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ये दोनों समझ में आया टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? एलसीएम। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है एलसीएम। छोटे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, तो पढ़ाया गया होगा मैथ में आपको।
कह रहा है एलसीएम क्या होता है, कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, कह रहा माना 6, 18, 12 तीन संख्याएं हैं, जब इन तीन संख्याओं का लसाअ ज्ञात करनी होती थी तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, ऐसी संख्या 24 है। मतलब वह दो या दो से अधिक वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वही उस संख्या का क्या कहलाती है, लसाअ कहलाती है। जैसे कह रहा है आपका 6, 8, 12, मतलब टॉपिक क्या है, लसाअ, एलसीएम। ठीक है, क्या है, एलसीएम, लास्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कह रहा है एलसीएम वह दो या दो से अधिक वह छोटी संख्या जो क्या करे, उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वही उस संख्या का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। जैसे मान लिया कोई संख्या कह रहा है आपका 6, 8 और 12, क्या कह रहा है, 6, 8 और 12 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 6 को जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 3। उसी तरह 8 को जब फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 6 नहीं 8। उसके बाद हो जाएगा 12, 12 को जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 त्याई 12। ये चीजें हो गई, यानी ये फैक्टर हो गया। अब क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्याएं मिल रही हैं, कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2, 2, 2 ये मिल रहा है, इसमें 3 ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें 2 है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, अब जो इसमें मैक्सिमम घात है, जो अंक के मैक्सिमम घात है उस अंक को लेंगे। यानी इसमें क्या है, मैक्सिमम घात किस पे है, 2 के पावर 3 पे है, यानी इसको लेंगे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई, ये क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यानी ये दोनों सेम है, इसमें से एक लेंगे, 3 की पावर 1 हो गया। यानी 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिख सकते हैं इसको। यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी हो जाएगा 24। यही मेरा क्या हो जाएगा, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ में आई बात। मतलब क्या करते हैं कि जो नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर को क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद उसको घात फॉर्म में लिखते हैं, और घात मतलब क्या, पावर के फॉर्म में लिखते हैं, और पावर के फॉर्म में लिखने के बाद ये चीजें देखते हैं कि जो नंबर है कि किस नंबर पे सबसे अधिक मैक्सिमम पावर है, उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं उससे छोटा, मतलब उसके बाद कौन नंबर है कि जिसपे पावर है, उसके बाद वो लिखते हैं, और दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो वैल्यू आती है वही उसकी क्या कहलाती है। ठीक है, मतलब उस नंबर की वही एलसीएम वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट विधि है। एलसीएम मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वह संख्या जो क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। एलसीएम दो फॉर्म में होता है, निकाला जाता है। फर्स्ट फॉर्म होता है गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि, और सेकेंड फॉर्म होता है डिवीजन विधि, भाग विधि। ठीक है, ये आपका क्या था, फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म था यानी गुणनखंड विधि। ठीक है,
ये था आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिवाइड मेथड, मतलब कि भाग विधि द्वारा। समझ में आ रही है? सेकेंड मेथड क्या है, भाग विधि। फर्स्ट मेथड क्या था, गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरा क्या है, भाग विधि। जैसे मान लीजिए एक नंबर दे रहा है 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा। नंबर क्या कह रहा है, 16, 24, 36 और 54, इसका क्या करना है, एलसीएम पूछ रहा है। किस मेथड से, डिवाइड मेथड से पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से हम कैसे निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले नंबर को लिखते हैं 16, 24, 32 और 54, यही है ना नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और देखते हैं सभी नंबर को एक किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं कि जो सभी नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 2 जा 16, 12 2 जा 24, 16 2 जा 32 और इसको हम क्या करेंगे 26, 26 2 जा 54, ठीक है। फिर क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, 6, 8 और 30। अब यहाँ कौन सा नंबर लिखे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। यदि हम 2 लिखते हैं तो देखेंगे 4, 6 और 8 डिवाइड हो जाएगा, बट 30 डिवाइड नहीं होगा, 30 डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो क्या करते हैं हम, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 18 और 30 को ऐसे, सॉरी 2 4 जा 8 और 13 ऐसे हम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से फिर करेंगे 1 3 2 और ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 3 1 और 30, फिर हो जाएगा 3 और 30, ठीक है। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक जगह मिस्टेक हुआ है, कहाँ, यहीं पे, वही हम कह रहे हैं क्यों कट नहीं रहा है। यहाँ 27 होगा, हाँ ये होगा, ठीक। नींद आ रही है क्या, ये होगा, ऐसे उतार देंगे इसको, 2 से ही चल रहा है तो ये उतारते जाएंगे। उसके बाद ये ये 2 से जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब ये जाएंगे 3 से, 2 3 1 जा 3 और 4 9, यानी फिर 3 से जाएंगे और ये हो जाएगा 3, ये फिर 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब ये फैक्टर बनेगा इसका। ये समझ में आ रहा है क्या? पहले हम क्या किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, तो 8 बार में 8 दूना 16, 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 27 दूना 54 हुआ है। उसके बाद फिर 2 से भाग दिए हैं, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 27, ये 2 से नहीं कटेगा, उतार दिए। फिर 3 से किए तो क्या हो जाएगा, ये सेम उतार दिए और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 27 नहीं गया, ये हो गया, ये 2 उतार दिए हैं, 3 एक कम में 3, 4 उतार दिया, 9 3 27, फिर 3 से दिए तो क्या हो जाएगा, 2 उतार दिए, 3 एक कम, ये 1 उतर गया, 2 उतर गया, 3 त्रिक का 9, ये हो गया।
फिर 3 से जब करेंगे हम तो ये 2 उतार देंगे, 1 उतार देंगे, 2 उतार देंगे, 3 1 में 3, फिर उसके बाद इस 2 को काटने के लिए 2 से कर देंगे, यानी जो मेरा यही है फैक्टर इसका होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्याई 72, 72 दूना 144 और 144 दूना 1 2 3 4, 4 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 48, 196 और 300 कितना आ रहा है, 432 आएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्याई 72, 72 अत्याई 7 त्रिक 21, 72 त्याई क्या होगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 216, 216 दूना 432, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू 432, यानी 16, 24, 36 और 54 का जो एलसीएम आ जाएगा डिवीजन मेथड से वो कितना हो जाएगा, 432 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही वो संख्या है जो क्या है 16, 24, 36, 54 पूरे से डिवाइड हो जाएगी वो। ठीक है, यानी एलसीएम में हम लोग क्या पढ़े, एलसीएम में 2 टॉपिक पढ़े हैं, 2 विधि से, एक गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, सभी नंबर का फैक्टर करेंगे और जिस नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा घात होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले नंबर को लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उस नंबर की क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सभी नंबर को लिखेंगे और डिवाइड करते हुए उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू गुणनखंड करने के बाद जिससे डिवाइड किए रहेंगे सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उस संख्या की क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी, डिवीजन मेथड। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, एलसीएम पढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं क्या, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कह रहा है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करे, विभाजित कर दे और शेषफल शून्य आए, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। उस संख्या का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसका भी 2 मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर होता है इसका फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड विधि में कह रहा है सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो संख्याओं का जो गुणनखंड है उसमें से क्या क्या आपस में मिल रहा है, कौन कौन से नंबर आपस में मिल रहे हैं। जो नंबर मिलते हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं, बाकी जो नंबर नहीं मिलते उसको छोड़ देते हैं। तो जो नंबर मिलते हैं उसका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू प्राप्त होती है वही उस संख्या की एचसीएफ वैल्यू कहलाती है। समझ में आई बात। आइए देखिए कैसे क्या करते हैं। कह रहा है 12, 18 और 24 का एचसीएफ, जैसे कह रहा है क्या, नंबर क्या दिया है 12, 18 और 24,
इसका क्या कह रहा है, HCF। किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। क्या करेंगे हम, पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 18 का जब करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2, 2 गुणे 3 हो सकता है, 2 तिहाई 6 18 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 24 का, 24 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है तीनों में, तो यानी ये 2 क्या है, कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है, ये 3 का, ये 2 ये भी कॉमन है, इसमें नहीं है तो यानी ये नहीं रहेगा। ये क्या है, ये 3 कॉमन है। ठीक है, ये 2 कॉमन और ये 3 कॉमन है, तो इन दोनों नंबर को लिखेंगे, यानी हो जाएगा 2 × 3, 2 तिहाई 6, यानी जो ये मैक्सिमम नंबर 6 है, यही क्या हो जाएगा, 12, 18 और 24 का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी यही जो है क्या बोल रहा है, HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया, यानी जो ये 6 है, 12, 18 और 24 का HCF हो जाएगा। ठीक है, किस मेथड से, गुणनखंड मेथड से, यानी फैक्टर मेथड से। अब यही सेकंड मेथड देखा जाए, यानी डिवीजन मेथड से देखा जाए, भाग विधि द्वारा देखा जाए। दूसरा क्या कह रहा है, भाग विधि द्वारा। क्या कह रहा है, भाग विधि द्वारा। डिवीजन मेथड। नंबर क्या था, 12, 18, 24, यानी 12, 18 और 24 का HCF। किस मेथड से, भाग विधि द्वारा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये चीजें देखते हैं इसमें कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर 12 और सबसे बड़ा नंबर 24 है, यानी सबसे छोटे नंबर का भाग क्या करते हैं, बाकी 2 नंबरों में देते हैं। यानी 12 का भाग क्या करेंगे हम, 18 में पहले देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा और हो जाएगा 12, माइनस करेंगे तो बचेगा 6। अब इस 6 का भाग क्या करेंगे हम, जिससे भाग दिए हैं उसको लिखेंगे। 6 दूना 12, ये नंबर कट गया। अब इसी नंबर से बाकी जो बचा नंबर में डिवाइड करेंगे, यानी 24 बचा है, 24 में भी 6 से भाग देंगे, 6 चौक कैंसिल। यानी जो ये नंबर है जिससे भाग पूर्ण रूप से चला जा रहा है, पूर्ण रूप से पूरे नंबर कट जा रहे हैं, शेषफल 0 आ रहा है, वही नंबर जो है उस संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी जो 6 है क्या हो जाएगा, 12, 18 और 24 का HCF हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, भाग विधि। ठीक, समझ में आएगा ये बात। आपका क्वेश्चन पेपर जब बनेगा तो उसमें ये नहीं कहेगा कि भाग विधि से बताइए या गुणनखंड विधि से बताइए, सीधे दे देगा क्या, 12, 18, 24 का HCF क्या होगा, बस तुरंत आप निकालेंगे, जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रिक करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इसी में, एलसीएम एंड एचसीएफ में। ये तो साधारण ही आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिए। अब कह रहा है भिन्नों का लॉसा और भिन्नों का मौसा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, भिन्नों का लॉसा और भिन्नों का मौसा।
भिन्नों का लसा व भिन्नों का मौसा। कह रहा है भिन्नों का लसा व मौसा। ठीक है, भिन्नों का लसा व मौसा। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का लसा व भिन्नों का मौसा। ठीक है, इसमें दो फार्मूला आता है। फर्स्ट फार्मूला जब भिन्नों का लसा निकालने के लिए बोलता है, यानी भिन्नों का लसा निकालने के लिए जब बोलेगा तो क्या करेंगे, जिसका लसा बोलेगा उसी के अंश का क्या करते हैं, लसा निकालते हैं, यानी अंशों का लसा लसा बटे हरों का मौसा। जब भिन्नों का लसा मतलब कि भिन्नों का मतलब फ्रैक्शन का क्या बोलेगा, एलसीएम जब बोलेगा तो क्या बोलते हैं हम, अंश के एलसीएम निकाल लेंगे और हर के एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, दूसरा फार्मूला इसमें क्या आता है कि जब क्या मौसा बोलेगा, यानी भिन्नों के भिन्नों का जब मौसा बोलेगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बट्टे हरों का लसा। ठीक है, भिन्नों का जब मौसा बोलेगा तो क्या करेंगे, अंशों का मौसा निकाल लेंगे, हरों का लसा निकालेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि 5/8, 5/2 और 25/48 का लसा क्या होगा। 5/8, 5/2 और 25/48 का लसा क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5/8, 5/2 और 25/48 का लसा पूछ रहा है। ठीक है, 5/8, 5/2 और 25/48 का लसा पूछ रहा है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, लसा पूछ रहा है, ये क्या है, भिन्न है, भिन्न का लसा पूछ रहा है। तो भिन्नों का लसा निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए हैं, अंशों का लसा बट्टे हरों का मौसा। तो अंश इसमें क्या है 5 और हर क्या है 8, यानी ऊपर में नंबर है 5, 5 और 25। तो 5, 5 और 25 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 1 में 5, 5 5 25 25, 5 यानी 5 गुणे 5 क्या जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 25, क्या जाएगा 25, यानी क्या हो जाएगा, अंशों का लसा क्या हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, यानी 25 बट्टे 8, 2 और 48, इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। किसका, 8, 2 और 48 का है, यानी सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 2 का भाग किस में देंगे, 8 में देंगे, कैंसिल हो गया। अब इसी नंबर से क्या करेंगे, 48 को भी डिवाइड करेंगे। क्या बोला, हारों का मौसा,
क्या करेंगे, 2 का भाग 48 में देंगे। 2 दूना 4, 2 चौको 8, कैंसिल। यानी ये नंबर क्या है आपका, इस नंबरों का क्या है, मौसा है। क्या है, मौसा। यानी 25/2। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/2। क्या है, भिन्नों का लसा निकालने के लिए अंशों का लसा निकाल लिए और हरों का मौसा निकाल लिए। तो यानी अंश का लसा 25 और हर का मौसा 2, यानी 25/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, भिन्नों का मौसा पे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे देख लिए, अब इस पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बट्टे 2, 3/4, 5/6 और 7/8 का मौसा क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। 1/2, 3/4, 5/6 और तथा 7/8 का मौसा पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6 तथा 7/8 का मौसा क्या होगा। अब इसका जब भिन्नों का, ये क्या भिन्न फॉर्म में है, बटी फॉर्म में, भिन्न फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लिखा है कि अंशों का मौसा निकालेंगे। यानी 1, 3, 5 और 7 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। यानी 1 से भाग किस में देंगे, पहले 3 में देंगे। 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 नंबर। एक का भाग जब हम क्या करेंगे 3 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 ही बार, मतलब 3 बार में जाएगा ना। 1 3 आई 3, कैंसिल हो गया। ठीक, अब 1 का ही भाग किस में देंगे, 5 में देंगे। 1 5 5, कैंसिल। अब 1 का भाग किस में देंगे, 7 में देंगे। 1 7 7, ये भी कैंसिल। यानी जो एक नंबर है मेरा 1, 3, 5 और 7 का मौसा बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। यानी मेरा अंशों का जो एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2, 4, 6 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। दो 4, 6, 8 का ना, 2, 4, 6 और 8, 2 से काटेंगे, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे और फिर 3 से काटेंगे। यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24। यानी 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। यानी जो ये वैल्यू मेरी मिल जाएगी 1/24,
यही मेरा क्या हो जाएगा 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 1/24 1/24 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा आपका, क्या दो संख्याओं के लसा एवं मसा में संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड क्या टू नंबर्स। ठीक, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं तथा लसा और मसा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। टॉपिक है क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच, टॉपिक कह रहा है दो संख्याओं तथा लसा व मसा में संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं तथा लसा व मसा में संबंध क्या है इसका फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आपके आता है कि एक संख्या दी होती है, एक संख्या दी होती है, दूसरी संख्या पूछती है और उस संख्याओं का लसा और मसा दिया होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछता है। ठीक है, इसके बीच में एक रिलेशन आता है, एक फार्मूला आता है, कहता है क्या दो संख्याओं तथा लसा व मसा में संबंध, दो संख्या माना कोई संख्या x व y है, माना संख्या क्या है, माना संख्या x व y है। ठीक है, माना संख्या x व y है, दूसरी क्या तथा लसा व मसा, माना संख्या x व y हो, माना संख्या x और y है जिसका लसा क्या हो जाएगा, लसा कैपिटल X व मसा कैपिटल Y है, कैपिटल Y है। तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेशन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। माना कि दो संख्या क्या है x व y है, जिसका लसा पहली संख्या का लसा x और दूसरी संख्या का मसा y है, तो x और y मतलब इनके बीच का जो रिलेशन आएगा x गुणे y बराबर x गुणे y, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। यहाँ हम ये लिख सकते हैं, यहाँ सीधे सीधे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इस पे क्वेश्चन जब बनता है तो क्वेश्चन में क्या होता है कि पहली संख्या दी होती है, दूसरी संख्या पूछती है, लसा दिया होता है उसका मसा दिया होता है,
तो जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या पूछे दी हो दूसरी, जैसे पहली संख्या मान लिया क्या है, ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है, और क्या उसका लॉसो दिया है कैपिटल ए और मौसो कैपिटल बी। तो क्या कह रहा है, पहली संख्या दी हो दूसरी पूछ रहा हो, तो मान लिया दूसरी क्या है, उस जगह पर यक्स है, दूसरी क्या है, यक्स है। तो जब यक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए गुणे बी डिवाइडेड स्मॉल ए। ठीक है, यानी क्या है, दूसरी संख्या पूछ रही है, पहली संख्या दी है, संख्याओं का लौसा दिया है, मौसा दिया है, उस समय ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उसका लौसा पूछ लेगा, मौसा दिया होगा, पहली संख्या दिया होगा, यानी पहली संख्या दी हो दूसरी संख्या दी हो, लौसा पूछ रहा है, मौसा दिया हो, तो क्या हो जाएगा, लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसा। कभी कभी क्या होता है, मौसा पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा, लौसा दिया रहेगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लौसा इक्वल टू मौसा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का पहली संख्या पहली संख्या 35 है, यदि किसी संख्या का पहली संख्या 35 है तथा उसका लॉसो 25 तथा मौसो 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा है यदि किसी संख्या का पहली संख्या 35 है तथा उसका लौसा 25 हो और मौसा 5 हो, 25 हो और मौसा 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का पहली संख्या 35 है तथा उसका लौसा 25 हो और मौसा 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नोट कर लिए हैं क्या। यदि किसी संख्या का पहली संख्या 35 है तथा उसका लौसा 25 हो और मौसा 5 हो
तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या दिया है, यदि किसी संख्या का पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या 35 दिया है तथा उसका लौसा क्या दिया है 25 और मौसा क्या दिया है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या मान लिया x है, दूसरी संख्या मान लिया x है, यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 25 5 डिवाइडेड 35। ठीक है, हो जाएगा 7 5 35, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, और 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25, यानी 25/7, यानी जो दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी वो 25/7 आएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का पहली संख्या 35 है, पहली संख्या 35 है तथा उसका एलसीएम 25 है हो और मौसा 5 हो, तो दूसरी संख्या, अभी फार्मूला हम लिखे थे, क्या लिखे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यही लिखे थे ना फार्मूला। पहली संख्या क्या दिया हुआ है 35, यानी लिखेंगे 35 गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है, मान लिया दूसरी संख्या क्या है x है, इक्वल टू लौसा क्या दिया है 25 गुणे मौसा 5 दिया है, यही ना है। देखिए हाँ क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर 25 गुणे 5/35। तो 5 से डिवाइड किए 25 में 5 बाद में गया है और 35 में किया तो 7 बाद में गया है, तो जो 5 आया 5 का 5 में मल्टीप्लाई किए हैं 25 हो गया 7, यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगी मेरा 25/7 हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है। दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है। 11 तथा लौसा 693 है, 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि एक संख्या 77 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए, ऑप्शन ए कह रहा है 66, ऑप्शन ए कह रहा है 66, ऑप्शन बी कह रहा है 35, ऑप्शन सी कह रहा है 99 और ऑप्शन डी कह रहा है 38। ऑप्शन डी क्या कह रहा है 68, 38 नहीं 68। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला बताया गया था, पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का मौसा क्या दिया है, मौसा क्या दिया है 11, लौसा क्या दिया है
693। यदि एक संख्या 77, यानी पहली संख्या क्या दी है 77, और क्या पूछ, तो दूसरी संख्या पूछ रही है। ठीक है, दूसरी संख्या पूछ रही है। हम फार्मूला जानते हैं कि क्या, पहली संख्या x, पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी दूसरी संख्या मान लिया क्या है x है। ठीक, यानी दूसरी संख्या माना क्या है x है, x पूछ रहा है, पहली संख्या मेरा क्या दिया हुआ है 77, 77 गुणे x बराबर क्या, लौसा क्या दिया है 693 गुणे 11, यही ना। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 693 गुणे 11 डिवाइडेड, ये हो गया। अब 693 को 77 से डिवाइड करिए, पहले हम यहां से कर देंगे 11 1 में 11, 11 7 77। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 9 63। ठीक, फिर बचेगा 6, 7 9 63, 99 बार में जाएगा। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी 99 आ जाएगी, यानी दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी 99। ऑप्शन में 99 दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखा जाएगा, आज के लिए इतना ही।